नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर दिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता है। ऐसा ही एक नया भ्रष्टाचार अब सामने आया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की खुद की ज़मीन किसी व्यक्ति ने बेचकर उसे खा गए हैं। तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में ही सर्वे नंबर 541 हिस्सा नंबर 1 मौजे भाईंदर और सर्वे नंबर 384 हिस्सा नंबर 2 मौजे गौड़देव, ये दो प्रॉपर्टी है जो महानगर पालिका के मालिकी की है। इस ज़मीन पर महानगर पालिका ने टीडीआर भी दे चुकी है। 7/12 उतारा पर महानगर पालिका का नाम आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यही ज़मीन कुछ लोगों ने महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ साठगांठ करते हुए किसी राजस्थान में बैठे व्यक्ति को बेच दिया है। बहुत ही गंभीर मामला है और इसी मामले को उजागर करते हुए शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कुछ प्रतिनिधि मंडल ने आज महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें एक निवेदन सौंपा और साथ ही इस घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेज भी सौंपे और मांग की कि जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गुनाह दाखिल होना चाहिए। इस पर कमिश्नर ने भी ये आश्वासन दिया कि अभी दिवाली चल रही है और दिवाली के बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन महानगर पालिका कमिश्नर ने काफ़ी गोलमोल जवाब दिया और कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, ऐसा आरोप शिवसेना के लोगों ने किया है। इस अवसर पर हमने महानगर पालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही शिवसेना के पदाधिकारियों से भी जानना चाहा कि क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं। हमारे पास आज शिवसेना यूबीटी का संगठन का पूरा निवेदन लेके आए थे हमारे पास। तो हम वो जो उसने जो निवेदन दिए हैं हम उसको तपासनी करके एडीटीपी को मैंने डायरेक्शन दे दिया है। जो उन लोगों ने निवेदन लेके आए उसको आज का आज तपासनी करेंगे और उन लोग को जो भी बता रहे हैं वो तथ्य है तो उस हिसाब से हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर, मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई आरक्षित जमीन है जो महानगर पालिका की मालिकी की है, लेकिन उसको महानगर पालिका संभाल नहीं पा रही है। उस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है या इस तरह से लोगों को घोटाला किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इस बारे में महानगर पालिका क्या कदम उठाएगी? हमारा महानगर पालिका का जितना भी जमीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, हम ठीक से संभालते हैं। बट कहीं से भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आते हैं कि मान लो कि ऐसे कुछ एंक्रोचमेंट क्या है, हम ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं और हम ठीक से संभालते ही है। सर, इसके ऊपर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? ये जो अभी आज का निवेदन आया है उसको नेक्स्ट वीक तो दिवाली हम जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी उसको वेरीफाई करके कार्रवाई कर लेंगे। सर, महासभा में एक प्रस्ताव हुआ था कि जितने भी रिजर्वेशन जमीन है उसको वॉल बाउंड्री कंपाउंड मार के महानगर पालिका अपना आरक्षण का बोर्ड लगाएगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं। हमारा जितना भी महानगर पालिका का प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हम लोग जो भी जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के लिए काम चालू ही है। मान लो 1-2 ठिकान में बाउंड्री नहीं हुए तो वो भी लवकर उसको बाउंड्री किया जाएगा। थैंक यू। पहले तो सबको जय महाराष्ट्र। मैं आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस पार्टी की तरफ से आयुक्त साहब को एक निवेदन देने आया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चालू है और उसकी दखल आज शिवसेना ले रही है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 2 सर्वे नंबर है। पुराना सर्वे नंबर है 384 हिस्सा नंबर 2 और पुराना और एक सर्वे नंबर है 541 ये ऑलरेडी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम पे है। उसका 7/12 मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम पे है, मगर कुछ ऐसी एक कंपनी है और 2 पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उन्होंने ये दोनों सर्वे नंबर जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मालिकी की है वो बेच दिए और उसके दस्तावेज 10 किए 9 नंबर कलवा में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, और उस दस्तावेज की कॉपी मैंने अभी आज कॉरपोरेशन में आयुक्त साहब को दिखाई है कि ऐसे अगर होता रहा मीरा भाईंदर में तो कल उठ के ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो जमीन इमारत है, बिल्डिंग है, वो भी कोई बेच देगा। तो आज ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में आ चुकी है
और सत्ताधारी लोग सोए हुए हैं, उनको इसकी कुछ पड़ी नहीं है। चिड़िया देने के बावजूद, कॉरपोरेशन के हाथ में ज़मीन आने के बावजूद, आज जिसके ऊपर प्लेग्राउंड और एम्यूनिटी पार्क है वहाँ की ज़मीन ये लोग ने बेच दी। तो इस मीरा भाईंदर में ऐसे कितने कांड चालू है जो ऐसे जो सामने नहीं आ रहे। आज तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने ये पूरा प्रकरण है वो जनता के सामने लाया है, पत्रकारों के सामने लाया है, लेकिन ऐसे कितने छुपे हुए राज है जो ये लोग ने दबा के रखे हैं। तो आज मैं आपसे भी अपील करता हूँ पत्रकारों से कि ये शहर हमारा है, आपका है। इस शहर में बाहर के कोई लोग आएंगे और ऐसी खरीदी बिक्री करेंगे, और वो भी आम आदमी छोड़ो, कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन सोई है क्या? कॉरपोरेशन के आयुक्त आज 1 साल से यहाँ पे, उनको ये पता नहीं है कि अपनी ज़मीन कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे मैडम जो शिवसेना की वागिन बोल रहे, शेरली बोलते, उन्होंने उनको आज सवाल किया कि ऐसे कई कितने कॉरपोरेशन के प्लॉट्स हैं जो आज ऐसे ही पड़े हुए, जिसको हैंड ओवर करो, उसको सुरक्षा के लिए कंपाउंड बनाओ। लेकिन ये पिछले 1 साल के इनकी मांग थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और आज ये नौबत आई है कि सीधा कॉरपोरेशन की ज़मीन को ही बेच दिया आज लोगों ने। ये जमीन बेचने वाले कौन है और खरीदने वाले कौन है? एलिवेटर्स कंपनी करके एक कंपनी है, और एक कोई हनुमान सिंह है और दूसरा कोई रघुवीर सिंह है। ये राजस्थान में बैठते हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए पावर ऑफ अटॉर्नी राजस्थान में हुए, और राजस्थान के पावर ऑफ अटॉर्नी पे यहाँ आके इन्होंने डायरेक्ट दस्तावेज नोंदनी की है कलवा में। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग ने आयुक्त साहब को बोला है कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, और उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में 8 दिन में दिवाली है, दिवाली के उपरांत में इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा घर, मेरी ज़मीन कोई अगर चिंता है, उसकी चोरी करता है, तो मैं कल 8 दिन की दिवाली की राह नहीं देखूँगा, मैं आज के आज कार्रवाई करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मैं देखता हूँ, फिर मैं चौकसी करता हूँ, फिर उसका सर्च करने के बाद में हो सके तो सबको एक साथ बुलाता हूँ। क्या ज़रूरत है? मैंने पूरे दस्तावेज दिखाए कि मैंने अर्जी के साथ में पूरा दस्तावेज दिखाया कि आपके घर में चोरी हुई है, तो चोरी हुई है तो उसकी तकरार और उसके ऊपर कार्रवाई 8 दिन के बाद होगी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम लोग विरोध में है, और ये आयुक्त हमारी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आज निषेध करता हूँ इस बात का कि मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं आज के आज उसके ऊपर एक्शन लूँगा, लेकिन ये आयुक्त ऐसे करते नहीं है। इनका मैं निषेध करता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 8 दिन में अगर इसके ऊपर कार्रवाई की नहीं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रास्ते में उतर के आंदोलन करेगा, क्योंकि ये मेरा शहर है, मीरा भाईंदर हमारा है, आप सबका है। इसलिए इसका निषेध हम लोग आज करने इधर आए हैं। ही किती ही जी गोष्ट आहे महाभयंकर गोष्ट आहे की आपल्या महानगरपालिकेची जागा बाहेरच्या बाहेर कोणी विकून जातोय। आता एवढ्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, त्या प्रॉपर्टी बदली अजून कितीतरी अशा विकल्या गेलेल्या पण असतील। हळूहळू त्याचा थांगपत्ता आम्ही नक्कीच काढू आणि यांचे हे सगळी प्रकरण उघडकीला आम्हीच आणू। देखिए, लोकमत में एक बातमी आई थी, सदुयम निबंधक सरकार ने लगाया 12 करोड़ का चूना। इस प्रकार से उसके बाद में ये सारा मामला उजागर हुआ है कि थाना कलवा 9 नंबर के जो सदुयम निबंधक है वर्ग 2 के, इन्होंने 12 करोड़ का चूना लगाया है। ऐसी बातमी आने के बाद में जब छानबीन हुई तब जो मुद्रांक शुल्क बुलाया गया उसके बाबत में पथक जो नियुक्त किया गया उसके ऊपर से ये उनका तपास होने के बावजूद इन्होंने ये सारी चीज़ें सामने लाई है कि 12 करोड़ का नुकसान सरकार के महसूल को बुलाया गया है। उसके बाद में ये सारी मीरा भाईंदर का मुद्दा सामने आया। वहाँ पर से दो जो सर्वे नंबर है उसमें से 2 सर्वे नंबर में ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। ऐसे ये सारा मामला है। आज उसका शिकायत किया गया है। कंपोनेंट अथॉरिटी के हिसाब से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर वो FIR नोंद करना है, और यहाँ संबंधित जो अधिकारी है, जो सह नियम निबंधक जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।